शैतान की रात। प्रोलॉग। एक छोटा सा शहर जिसमें दिन की रोशनी में सब कुछ आम लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है कुछ अजीब सा महसूस होता है। यहाँ का एक जर्नलिस्ट आरव अपने काम के लिए मशहूर था, लेकिन एक रात उसके हाथ एक ऐसी कहानी लग गई जो सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि एक दरवाजा था मौत की तरफ। चैप्टर 1। रहस्य का आगाज। एक शाम आरव अपने ऑफिस से घर जा रहा था, तभी उसके फोन पे एक अनोनिमस मैसेज आता है, अगर सच जानना चाहते हो तो रात के 2 बजे शहर के पुराने मंदिर के पीछे आओ। पहले तो उसे लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन उसका जर्नलिस्ट इंट्यूशन कहता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। उस रात बिना किसी को बताए आरव पुराने मंदिर के पीछे पहुंचता है। वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा होता है। फिर एकदम से एक आवाज आती है, तुम्हें जो दिख रहा है वो सिर्फ शुरुआत है। पहले तो उसके समझ नहीं आता कि ये किसकी आवाज है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है एक आदमी का धुंधला चेहरा उसके सामने होता है। वो आदमी एक फाइल आरव के हाथ में देकर गायब हो जाता है। फाइल खोलने पर उसके होश उड़ जाते हैं। फाइल में शहर के पावरफुल लोगों के खतरनाक राज लिखे होते हैं, काला धन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक अंडरग्राउंड कल्ट जो शहर पे शासन कर रहा था। चैप्टर 2। सच की तलाश या मौत। आरव ने सोचा कि ये सच दुनिया के सामने लाना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने रिसर्च करनी शुरू की, महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। पहले तो उसे लगा कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन जब उसके घर में बिना किसी के आए चीजें हिलने लगी, लैपटॉप के डॉक्यूमेंट्स डिलीट होने लगे और उसका फोन हैक होने लगा, तब समझ आया कि ये लोग सिर्फ राज छुपाने वाले नहीं है, ये लोग मारने वेल लोग हैं। एक रात जब आरव अपने ऑफिस से निकल रहा था, एक काली गाड़ी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जैसे ही उसने भागना चाहा, गाड़ी से 2 आदमी निकले और उससे उठाकर एक अंधेरी जगह ले गए। आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसके सामने शहर के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन बैठे हैं। तुमने जो फाइल देखी है उसे भूल जाओ, वरना तुम्हारे घर वालों को भी भूलना पड़ेगा, एक ठंडे लहजे में कहा गया। आरव अब 2 रास्तों के बीच था, या तो सच चुपकर जिंदा रहे या सच बोलकर मौत को गले लगाए। चैप्टर 3। रात का आखिरी फैसला। लेकिन आरव जर्नलिस्ट था जो सच के लिए जीता था। उसने एक प्लान बनाया। उसने वो फाइल एक ट्रस्टवर्दी ऑनलाइन सर्वर पे डाल दी और मीडिया के कई बेट चैनल्स को भेज दी। उसने एक अनोनिमस पोस्ट लिखा, अगर मुझे कुछ होता है तो ये लोग जिम्मेदार है। जैसे ही ये न्यूज़ वायरल हुई, शहर में एक बवाल मच गया। लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। सिस्टम हिल गया था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, आरव अभी भी इन लोगों की गिरफ्त में था। उस रात एक तूफान आया। बिजली चमक रही थी, बारिश जोर से हो रही थी। आरव को एक कोने में बंद रखा गया था, लेकिन उसके दोस्तों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। जैसे हाई पुलिस वहां पहुंचे, एक गोली चलने की आवाज आई। सब सोच रहे थे कि आरव मर गया, लेकिन जब धुआं हटा तो देखा गया कि एक बॉडी जमीन पर थी, लेकिन वो आरव की नहीं बल्कि उस आदमी की थी जो उससे मारने वाला था। एपिलॉग। आरव भाग गया था, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बनी, एक क्रांति बन गई। शहर के करप्ट लोगों को एक्सपोज किया गया और जो दार के जी रहे थे उन्हें एक नया साहस मिला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं अंधेरे में कोई और ऐसा सच छुपा है जो किसी नए आरव का इंतजार कर रहा है। द एंड।